दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बेटे द्वारा बयान दिया गया है। उन्होंने सनातन को खत्म करने की बात कही है। जिस तरह से सनातनी लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उन्होंने भी सनातन को खत्म करने की बात कही है। अब क्यों बवाल मचा हुआ है? सनातन पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी से उत्तर भारत में सियासी बवाल, लेकिन दक्षिण भारत में कैसी प्रतिक्रिया है? आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान से विवाद की आंच उत्तर भारत तक पहुंच गई है। दरअसल बीते शुक्रवार यानी 1 सितंबर को मार्क्सवादी पार्टी से जुड़ा संगठन तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ की ओर से चेन्नई के कामराजार एरना में सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भाग लेते हुए उदयनिधि स्टालिन ने भारतीय मुक्ति संग्राम में RSS का योगदान शीर्षक से व्यंग्य चित्रों वाली एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने सनातन धर्म और बीजेपी को लेकर भी भाषण दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा था, इस सम्मेलन का शीर्षक बहुत अच्छा है। आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया है, इसके लिए मेरी बधाई। हमें कुछ चीजों को खत्म करना होगा। हम उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए। हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। तो पहली चीज यही है कि हम इसका विरोध नहीं करना बल्कि इसका उन्मूलन करना है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इसके लिए आप लोगों ने सम्मेलन का शीर्षक अच्छा रखा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। फांसीवादी ताकतें हमारे बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही हैं। सनातन की नीति यही है कि सबको नहीं पढ़ना चाहिए। NET परीक्षा इसका एक उदाहरण है। उनकी इन्हीं बातों को सनातन धर्म के विरोध और उसे खत्म करने के संबोधन के तौर पर पूरे देश में बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के IT विंग के प्रमुख अमित मालवीय ने 2 सितंबर को की। उन्होंने 2 सितंबर उदयनिधि स्टालिन के भाषण का एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उदयनिधि ने भारत में सनातन धर्म का पालन करने वाले 80% लोगों को खत्म करने का आह्वान किया था। कई टीवी चैनलों पर इस तरह के डिबेट प्रोग्राम भी प्रसारित किए, लेकिन यह सब केवल उत्तर भारत में देखने को ही मिले। जहां तक तमिलनाडु की बात है तो वहां लंबे समय से सनातन विरोधी राजनीति चली आ रही है। उदयनिधि के इस भाषण को उसी के एक हिस्से के तौर पर देखा गया है। और वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सनातन धर्म की बात की जाए तो यहाँ सनातन धर्म का प्रतिशत 80% नहीं है, ये गलत आंकड़ा दिखाया गया है। वहीं द्राविड़ कस्मगम के संस्थापक नेता पेरियार ने हिंदू धर्म के खिलाफ कड़े विचार व्यक्त किए थे। वे जीवन भर हिंदू धर्म के उन्मूलन, रामायण के विरोध और मंदिरों के उन्मूलन पर लेख लिखते रहे। उनके बाद द्रविड़ कसगम और पेरियार के अनुयायी समय समय पर ऐसे विचार व्यक्त करते आए हैं। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। और वहीं जानकारी के लिए बता दें कि इस देश के अंदर जो सनातनी लोग कहते हैं हिंदुओं को 80% बताते हैं, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत। तो कहां पर हिंदू 80% हो गए? यदि OBC को भी मिला लिया जाए तो भी हिंदू 15 और 52, तब भी 80% हिंदू नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर स्टालिन के बेटे उदयनिधि को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।